कर्म एक विजातीय तत्व है और आत्मा के साथ उसका बंध तब होता है जब आत्मा स्वभाव से हटकर परभाव में रमन करता है, विभाव में परिणमन करता है। राग द्वेष वैभाविक गुण है। जब व्यक्ति राग द्वेष के प्रवाह में प्रवाहमान होकर कोई कार्य करता है तब उससे प्रभावित होकर आने वाले कर्म आत्मगुणों को आवृत कर लेते हैं। ये कर्म 8 प्रकार के होते हैं: ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। आगम साहित्य एवं कर्म ग्रंथों में इन 8 कर्मों के अनेक भेद उपभेदों का, कर्म प्रकृतियों का विस्तार से वर्णन किया है। कर्म ग्रंथों यानी कर्मा फिलॉसफी एवं आगम साहित्य में आत्मा का लक्षण उपयोग बताया है। उव ओगो लक्षणम, उपयोग में ज्ञान और दर्शन दोनों का समावेश हो जाता है। आत्मा ज्ञानमय है, दर्शनमय है। कभी भी ऐसा समय नहीं आता कि वह ज्ञान शून्य हो जाए। आत्मा सदा सर्वदा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति से संपन्न है। प्रत्येक आत्मा में अनंत चतुष्टय विद्यमान रहता है। भले ही वैभाविक परिणति के कारण आत्मा पतन के कितने ही गहरे गर्त में क्यों न गिर जाए, उसकी चेतना शक्ति कदापि विलुप्त नहीं होती। निगोद के गहन अंधकार में स्थित आत्मा में भी ज्ञान, दर्शन, सुख एवं शक्ति का अजस्त्र स्रोत बहता रहता है। भले ही आवरण की सघनता के कारण उक्त गुणों का विकास स्वल्प ही दिखाई दे, परंतु इनका सर्वथा नाश नहीं होता। किसी भी कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि वह आत्मा की चेतना शक्ति एवं ज्ञानादि गुणों को संपूर्ण रूपेण आवृत कर ले, आत्मा को चेतनाहीन बना दे। कर्म केवल आत्मा की शक्ति को धूमिल कर सकता है, उसके विकास को एक सीमा तक रोक सकता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति आत्मा के मूल गुण है। इस अनंत चतुष्टय को आवृत करने वाले कर्म को घातिक कर्म कहते हैं। ये कर्म मूल आत्मा के मूल गुणों के घातक है। जब तक आत्मा के साथ इन कर्मों का संबंध रहता है तब तक अनंत चतुष्टय पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं हो पाता। तब तक आत्मज्योति का धुंधलापन भी पूर्णतः परिसमाप्त नहीं होता। घातिक कर्मों के साथ साथ अन्य कर्म भी आत्मा को घेरे रहते हैं, परंतु ये कर्म आत्मा के मूल स्वभाव का घात नहीं करते, आत्मशक्ति के विकास के अवरोधक नहीं बनते। इसलिए उन कर्मों को आगमकार अघातिक कर्म कहते हैं। अघातिक कर्म जब तक आत्मा संसार सागर से पार नहीं हो जाती तब तक उससे संबद्ध रहते हैं, परंतु उसके पूर्ण विकसित होने में किसी भी तरह की रुकावट नहीं डालते। कर्म 2 भागों में विभक्त है, एक घातिक कर्म और दूसरा अघातिक कर्म। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म ये घातिक कर्म है। ये चारों मूल गुणों के घातक है। वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म ये अघातिक कर्म है। कर्मों के क्रम को रखते समय घातिक अघातिक के क्रम से उन्हें नहीं रखा। इसके पीछे शायद एक ही कारण रहा है, अपने क्रम से आत्मगुणों को आवृत करने की शक्ति को बताना। इस क्रम के द्वारा यही बताया गया है कि कर्म अपना प्रभाव किस प्रकार डालते हैं। ज्ञान और दर्शन सहभावी है, दोनों सदा सर्वदा आत्मा के साथ रहते हैं। हमें दर्शन द्वारा वस्तु के सामान्य स्वरूप का बोध होता है और ज्ञान के माध्यम से उसकी विशेषता का परिज्ञान होता है। यह नितांत सत्य है कि हमें स्व और पर के स्वरूप का बोध ज्ञान और दर्शन से ही होता है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति न तो अपनी स्थिति को समझ सकता है और न अन्य को जान सकता है। व्यक्ति जैसे सूर्य के प्रखर प्रकाश में सब कुछ देख सकता है, जान सकता है, वैसे ही वह ज्ञान के उजाले में अपने और पर द्रव्यों के स्वरूप का सही मूल्यांकन कर सकता है। ज्ञान और दर्शन के अनंत आलोक में व्यक्ति लोकालोक में स्थित सभी द्रव्यों एवं उनकी त्रैकालिक पर्यायों को देख सकता है। उसमें सब कुछ जानने की शक्ति है,
परंतु ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म आत्मा की निरावरण अनंत ज्योति को पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं होने देता। जब तक दोनों कर्मों का अस्तित्व बना रहता है तब तक देखने और जानने की शक्ति धूमिल बनी रहती है। संसार में स्थित सभी व्यक्तियों में ज्ञान गुण की सत्ता एक सी है, फिर भी हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में हमें सबके ज्ञान विकास में एक रूपता नहीं, अंतर परिलक्षित होता है। एक व्यक्ति पूंजीपति घर में जन्म लेता है, वहाँ उसे सब तरह के साधन सुलभ है, वह जितना चाहे अध्ययन कर सकता है, अक्षरी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए अध्यापक घर पर पढ़ाने आता है, पुस्तकों की भी कोई कमी नहीं है, अन्य साधन भी उसे प्राप्त है, फिर भी वह अध्ययन नहीं कर पाता, अपनी बुद्धि के द्वार उद्घाटित नहीं कर सकता। बुद्धि परीक्षा में असफलता ही उसके हाथ लगती है। हम यह भी देखते हैं, एक लड़का साधारण घर में अवतरित होता है, उसे पढ़ने के लिए, अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए पूरे साधन भी सुलभ नहीं है, वह पूरी पुस्तकें भी नहीं खरीद सकता। पाठशाला जाते समय उसे अपने घर के काम में भी हाथ बटाना पड़ता है। पुस्तकों की कमी को इधर उधर से मांगकर या पुस्तकालयों से लाकर पूरी करता है। साधनों की कमी होने पर भी उसकी बुद्धि एवं तर्क शक्ति का विकास रुकता नहीं। ज्ञान की अजस्र धारा बहती ही रहती है। वह प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं होता, प्रत्युत प्रथम श्रेणी में भी प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। दोनों के जीवन में आकाश पाताल जितना अंतर क्यों है? एक को सब साधन सहज ही उपलब्ध है, फिर भी वह शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाता है, आगे कदम नहीं बढ़ा पाता है, और दूसरे के पास साधनों की सुलभता न होने पर भी वह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाता है। इसका रहस्य इतना ही है, प्रथम छात्र का ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम था और दूसरे का क्षयोपशम अधिक था। ज्ञानावरण कर्म के आवरण के क्षयोपशम की तरतमता के अनुरूप ही व्यक्ति के जीवन में ज्ञान ज्योति विकसित होती हुई दिखाई देती है। ज्ञान और दर्शनमय आत्मा का स्वरूप है और उस स्वरूप को आवृत करने वाले कर्म को ज्ञानावरण और दर्शनावरण कहा है। इसी दृष्टि से आगमकारों ने उनको प्रथम स्थान दिया है। व्यक्ति के जीवन के कण कण में ज्ञान परिव्याप्त है और ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति को सुख दुख का संवेदन होता है, आनंद और वेदना की अनुभूति होती है। परंतु जब एक व्यक्ति प्रतिमा की पूजा करता है, उसे पुष्पों का हार पहनाता है और दूसरा हथौड़े का या अन्य शस्त्र का प्रहार करता है, न तो पूजा के समय मूर्ति को सुख का संवेदन होता है और न प्रहार के समय प्रतिमा दुख के आंसू ही बहाती है, क्योंकि वह जड़ है, उसमें ज्ञान चेतना का अभाव है। और ज्ञान अभाव के कारण प्रतिमा न तो अनुकूल संयोग मिलने पर हर्ष विभोर होती है और न प्रतिकूल प्रसंग आने पर संवेदना की अनुभूति करके दुखी होती है। वेदना की अनुभूति वही होती है जिस जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित रहती है। वह संवेदन सुख रूप हो या दुख रूप, उसका अनुभव ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। अतः ज्ञानावरण और दर्शनावरण के बाद वेदनीय कर्म को स्थान दिया है। इस कर्म के उदय से व्यक्ति सुख दुख का वेदन करता है। शुभ कर्म के उदय से सुख की प्रतीति होती है और अशुभ कर्म का उदय होने पर दुख का अनुभव होता है। सुख और दुख दोनों कर्मजन्य है। वेदनीय कर्म के पश्चात मोह कर्म का नंबर आता है। महान विचारकों ने मोह कर्म को सब कर्मों का राजा कहा है। मोह कर्म का क्षय करते ही शेष 3 घातिक कर्मों का अंतर मुहूर्त में क्षय हो ही जाता है। यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि मोह कर्म को सर्वप्रथम न रखकर चौथा स्थान क्यों दिया गया। यह सत्य है कि मोह कर्म सबसे प्रबल है, इसको क्षय करना आसान नहीं है, फिर भी इसे पहला स्थान इसलिए नहीं मिला कि मोह, आसक्ति, ममता एवं कषाय भाव सुख दुख के साधन रूप पदार्थों एवं परिस्थितियों पर होता है। जब हमारी ज्ञान पर्याय अशुद्ध होती है, हम बाह्य पदार्थों में ही अपनत्व भाव समझने लगते हैं, तब उन वस्तुओं में हमारी आसक्ति बढ़ती है, ममता जागृत होती है और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों का उदय होता है। और जब तक ज्ञान और दर्शन पर्याय में शुद्धता नहीं आती, तब तक व्यक्ति न तो स्वस्वरूप को समझ सकता है
और न सुख दुख के साधन रूप पदार्थों की आसक्ति का परित्याग ही कर सकता है। इसलिए मोह कर्म को चतुर्थ स्थान दिया है। मोह के उदय से परिणामों में राग द्वेष रहता है। शुभ और अशुभ राग द्वेष की तीव्रता एवं मंदता के अनुरूप ही किसी भी कर्म या किसी भी गति का आयुष्य बंधता है, और शुभ एवं अशुभ परिणामों के अनुसार ही शुभाशुभ नाम और शुभाशुभ गोत्र कर्म का बंध होता है। इसीलिए मोह कर्म के अनंतर आयु, नाम और गोत्र को रखा है। मोह के उदय से अनुकूल पदार्थों पर राग और प्रतिकूल पदार्थों पर द्वेष आता है, और व्यक्ति दूसरों के मार्ग में रोड़े अटकाकर दूसरों के सुखों में, हितों में बाधा उपस्थित करके अपने स्वार्थ को साधने का प्रयत्न करता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी शक्ति का विकास रुक जाता है। दूसरों के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाला अंतराय कर्म के उदय से सुख साधनों को पा नहीं सकता। अंतराय कर्म भी मोह से संबद्ध होने के कारण सबसे अंत में रखा गया है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि व्यक्ति जो करता है उसका फल अवश्य मिलता है। हम फल चाहे या न चाहे यह बात अलग है, परंतु कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती जो अपना फल न दे। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, वह चाहे तो उससे बच भी सकता है, परंतु कर्म का बंध करने के बाद यह संभव नहीं कि वह अपना फल न दे। यह बात अलग है कि उसका फल तुरंत मिले या कुछ समय के अनंतर मिले। ऐसा भी हो सकता है कि इस जन्म में नहीं, आगामी जन्म जन्मांतरों में मिले, परंतु मिलेगा अवश्य। पाश्चात्य विचारक कुल्टन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अभाग्य से हमारा धन, नीचता से हमारा यश, मुसीबत से हमारा जोश, रोग से हमारा स्वास्थ्य, मृत्यु से हमारे मित्र हमसे छीने जा सकते हैं, किंतु हमारे कर्म मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा करेंगे। तथागत बुद्ध ने मध्यम निकाय में कहा है, व्यक्ति जो कर्म करता है आगामी जन्म में उसे उसका फल मिलता ही है। यम करोति तेन उपपज्यति। यह सब मानते हैं कि व्यक्ति अच्छा या बुरा जैसा कर्म करता है उसे उसका अच्छा या बुरा फल भोगना पड़ता है। परंतु प्रश्न यह है कि कर्म फल कौन देता है? क्या कर्म में स्वयं फल देने की शक्ति है या कोई अदृश्य शक्ति कर्म का फल देती है? ईश्वर को कर्ता मानने वाले सभी विचारकों का कहना है कि ईश्वर कर्म का फल देता है। इस्लाम धर्म की यह मान्यता है कि कयामत के दिन अल्लाह सबकी किस्मत का फैसला करता है। ईसाइयों का कथन है कि सब कर्मों का फैसला गॉड यानी ईश्वर करता है। इन सबका यह मानना है कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है, अल्लाह की इबादत करता है, गॉड से प्रार्थना करता है, ईश्वर अल्लाह या गॉड उसके दोषों को, अपराधों को, पापों को, भूलों को क्षमा कर देता है। परंतु यह मान्यता अनेक दोषों से युक्त है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, परंतु किसी को न तो कर्म करने की प्रेरणा देता है और न उसके कर्म के लिए दंड या पारितोषिक ही वितरित करता है, क्योंकि ईश्वर निराकार और समस्त दोषों एवं राग द्वेष आदि विकारों से पूर्णतः मुक्त होता है। जब उसके शरीर ही नहीं है और न इच्छा शक्ति ही अवशेष रही है, तब वह पापों का दंड और पुण्यों का शुभ फल किस माध्यम से देगा? दूसरी बात यह है कि ईश्वर समदर्शी होता है। वह अपने भक्त और अभक्तों में कोई भेद नहीं करता। अपनी प्रार्थना करने वाले पर रीझ कर जो उसके अपराधों को क्षमा कर देता है और अन्य व्यक्तियों की ओर ध्यान नहीं देता, वह ईश्वर नहीं स्वार्थी व्यक्ति हो सकता है। उसकी दृष्टि में समता नहीं विषमता आ जाती है। स्व पर के भेदभाव से युक्त व्यक्ति विकार मुक्त नहीं विकारों एवं दोषों से युक्त होता है, और ईश्वर विकारों एवं विकारजन्य साधनों से सर्वथा मुक्त है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के शुभाशुभ कर्म का फल देने की योग्यता ईश्वर में नहीं है। जैन दर्शन का यह दृढ़ विश्वास है कि फल देने की शक्ति आबद्ध कर्म में ही है। राग द्वेष के परिणामों से जब व्यक्ति कर्म का बंध करता है, उसी समय उन कर्म परमाणुओं में शुभाशुभ परिणामों की तीव्रता या मंदता के अनुरूप रस का परिपाक होता है और उसके साथ स्थिति का भी बंध हो जाता है। अतः अपनी काल मर्यादा तक कर्म सत्ता में रहता है, परंतु जब समय उसका आता है तब वह उदय में आकर फल देता है और फल देते ही आत्मा से अलग हो जाता है। हम यह देखते हैं कि व्यक्ति शराब पीता है या भांग, गांजा आदि नशीले पदार्थों का सेवन करता है,
तो वे पदार्थ उस पर अपना असर किए बिना नहीं रहते। उन पदार्थों में नशा जितना तीव्र या मंद होगा और जितनी कम या अधिक मात्रा में उनका आसेवन किया जाएगा, उसी अनुपात से नशा आएगा। शराब आदि का नशा देने के लिए किसी ईश्वर या गॉड के आने की आवश्यकता नहीं है। वह शक्ति शराब के पुद्गलों में निहित है। इसी प्रकार कर्म वर्गना के पुद्गलों में भी अपना फल देने की योग्यता है। जिस समय जो कर्म जितने समय के लिए बंधता है, वह कर्म अपने समय पर उदय में आकर फल देता है। आत्मा कर्म को बांधने न बांधने में स्वतंत्र है, परंतु फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। यदि व्यक्ति अशुभ कर्म का फल नहीं चाहता है, फिर भी उसे भोगना ही पड़ता है, परंतु इसमें इतना अवश्य हो सकता है कि अशुभ कर्म के फल को समभाव से वहन करके उसे आत्मा आनंद के रूप में परिवर्तित कर सकता है और अपनी आत्म साधना के द्वारा समय से पूर्व ही कर्मों की उदीरना करके तथा तप संयम एवं स्वाध्याय के द्वारा उनकी निर्जरा करके बंधन से मुक्त हो सकता है। आत्मा और कर्म का संबंध अनादिकाल से है, परंतु यह संबंध एक ही कर्म के साथ नहीं है। वर्तमान बंध की अपेक्षा कर्म साधी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति राग द्वेष से युक्त है, तब तक वह प्रत्येक समय में आबद्ध कर्म फल को भोग कर उसकी निर्जरा करता है और नए कर्म का बंध करता है। परंतु कर्म प्रवाह की दृष्टि से कर्म अनादि से है। उन्हीं के कारण आत्मा संसार में परिभ्रमण करता है। परंतु जब हम आत्म साधना के द्वारा राग द्वेष को परिसमाप्त करके कर्म के स्रोत को रोक देते हैं, तब उसका प्रवाह आगे बढ़ नहीं पाता और तब ध्यान, चिंतन, मनन एवं स्वाध्याय द्वारा व्यक्ति पूर्व बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करके उनका क्षय कर देता है। तब वह कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इतनी लंबी इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि जड़ कर्मों के आवरण से अपने आप को आवृत्त करने वाले भी हम स्वयं हैं और आवरण को हटाकर आत्म ज्योति को अनावृत करने वाले भी हम ही हैं। जब हमने स्वयं कर्म बंध किया है, तब तोड़ने के लिए और कोई नहीं आएगा। इन बंधनों को आत्म साधना के द्वारा हम स्वयं तोड़ने में समर्थ है। जय आनंद।